इंसिडेंट्स का कारण क्या है, कॉज ढूंढने की ज़रूरत है। इंसिडेंट्स का कारण सबसे बड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी सबसे बड़ा कारण है, नशा सबसे बड़ा कारण है। जब नशे की तोड़ लगती है किसी नशेड़ी को, तब जो ढूंढने के लिए जाता है कि देखो जी मैं किसी से स्नैचिंग कर लूँ, किसी का मर्डर कर दूँ, किसी को चाकू मार दूँ, इससे छीन लूँ और नशा कर लूँ, क्योंकि मानसिक तौर से वो नशेड़ी भी बीमार होता है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये भारत सरकार का आधार कार्ड है और नाम है रमेश सिंह और जन्म है 1/1/1980। और हम इनका पता बताते हैं। पता है इनका पुत्र चंदन सिंह, क्यारा, टेहरी, गढ़वाल, उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड का है और हम कहानी बताते 6 दिसंबर और 7 दिसंबर के मध्य रात की। ये बिल्कुल ये जगह है। यहीं पर जब वो होटल से लौट रहे थे तो रात 12:30 बजे इसी स्थल पर चाकू मार दिया गया। उनके पास 30 रुपये थे और यहाँ ये भी खबर आई कि पैसे ना होने के कारण जो हमलावर थे उन्होंने चाकू कई घोंप दिया और मौके पर हॉस्पिटल ले जाते जाते उनकी मौत हो गई। तो हम ये दिखाते हैं घटना स्थल। और सबसे बड़ी बात, घर से केवल 20 कदम दूरी पर, घर से 20 कदम दूरी पर हुआ हत्या। घर से 20 कदम दूरी पर हत्या होती है और उस समय रात 12:30 बजे का समय होता है। तो क्या कुछ आपके जिन्होंने देखा या सुना, क्या कुछ सुना आपने? हमने नहीं सुना सर, मल्ले वालों ने सुना है। मल्ले वाले निकले बाहर कि ये ऐसे बात हो गई। फिर उनकी मिसिस आई, उन्होंने 2 आदमी देखे पर पहचाने नहीं कौन है कौन है वो, फिर भाग गए रात को। पुलिस ने FIR दर्ज किया? हाँ किया। गिरफ्तारी हुई? हो गई। कितने लोग? 2 लोग। 2 लोग थे तो गिरफ्तारी हो गई। तो मारने वाले क्या कुछ पता चला? पुलिस ने क्या बताया, क्यों मारा उन्हें? वैसे नशेड़ी हैं। नशेड़ी है तो नशा नाश कर रहा है परिवारों का। तो रेशम सिंह अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ पे रहता था और अपनी मेहनत मजदूरी कर कर अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन रमेश सिंह, माफ कीजिएगा, रमेश सिंह, तो रमेश सिंह अब नहीं है। 6 और 7 दिसंबर को उनकी हत्या कर दी गई और घर से केवल 20 कदम दूरी पर, घर पहुंचने ही वाले थे कि मौत पहले आ गई और नशा करने वाले कई लोगों ने उन्हें चाकू घोंप दिया, कई चाकू मारे। ये भी बाद में पता चला कि पैसे नहीं निकले तो उनका गुस्सा ज़्यादा आ गया और उन्हें कई चाकू घोंप दिए। तो क्या कसूर था? चंद रुपयों के लेकर रमेश सिंह का कत्ल कर दिया गया। तो हम दिखाते हैं तस्वीरें और आज यहाँ पर कांग्रेस नेता विराट देवगन पहुँचे हैं तो लाइव भारत तस्वीरें दिखाता है। और सबसे बड़ी बात कि रमेश सिंह के 3 बच्चों को गोद लिया है विराट देवगन ने और वो सरस्वती कॉलेज के MD हैं और उन्होंने गोद लिया। तो हम पहले बच्चों की तस्वीरें दिखाते हैं। उनकी पत्नी है और बेटियां 2 हैं। 2 बेटे, 3 बेटियां हैं? ये बेटा ये बेटा क्या नाम बेटा? प्रिंस। तो पत्नी की आंखों की आंसू आप देख सकते हैं और ये सारी उम्र के लिए आंसू है क्योंकि उन नशेड़ियों ने इनका घर उजाड़ दिया और इन मासूम बच्चियों का, बेटियों का बाप का साया छीन लिया। छोटा सा बच्चा है, प्रिंस है, नाम बताता है माँ की आंखें सजल हैं, आंखें बह रही हैं और लेकिन यही कह रही हैं कि क्या कसूर था मेरे पति का। तो लाइव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम आपको। तो ये रमेश सिंह की फैमिली है और सबसे बड़ी बात है इन 3 बच्चों को गोद लिया है। और हम आप बात करते हैं, यहाँ पर विराट देवगन है और हमारे अभी हाल में ही प्रवासी विंग पंजाब के सह चेयरमैन गोस्वामी जी हैं और आगे देख सकते हैं और भी इलाके के लोग हैं यहाँ पर और परिवार है, आस पड़ोस के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात की क्या कसूर था रमेश सिंह का? 3 बच्चों से बाप का साया उठाने वाले वो दरिंदे कौन थे? फिलहाल गिरफ्तार 2 लोग हुए हैं और बाकी लोग अभी हैं या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब कौन बनेगा सहारा इन मासूम बच्चों का? तो विराट देवगन जी यहाँ पे पहुँचे। सर, आपने इन बच्चों को गोद लिया, क्या क्या यहाँ पे घोषणाएं की हैं आपने? और फिलहाल एक मानवता के आधार पर आप यहाँ पे आए हैं। और दूसरी बात, इस इलाके में आपकी दावेदारी भी हो गई है नॉर्थ इलाके में और ये नॉर्थ इलाके का परिवार है। इलाके के काउंसिलर तो नहीं आए लेकिन दत्ती साहब आए थे। 50,000 देने को कहा था, 35,000 का चेक दिया। 35,000 मिले जी? 35,000 मिले। कहा कितना था? कितना कहा था? कोई बात नहीं, 50,000 बोला था, 35,000। चलिए कुछ भी आया। लेकिन विराट देवगन जी, आपने क्या क्या यहाँ बच्चों के लिए आपने गोद लिया है, इन्हें एजुकेशन गोद लेने के लिए आपने दावा किया है, वादा किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात इलेक्शन की नहीं है कि यहाँ से दावेदारी डाली है या इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। मैंने इंसानियत के तौर पे यहाँ पे आया, मैंने बोला। हाँ, बात है कि पिछले तकरीबन जब से हम पार्षद बने हैं तो इस तरह के कई परिवार जो ज़रूरतमंद थे एरिया के, अमृतसर गुरु नगरी के 14 के करीब बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट 100% जिनकी एजुकेशन का खर्चा मेरी ओर से खुद से किया जा रहा है। और मुझे पता चला था कुछ दिन पहले कि इस तरह का इंसिडेंट इस इलाके में हुआ है
तो आज कोशिश की है इनके पास आने की, देखा है छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन डिप्रेशन में है, इसकी भी काफ़ी प्रॉब्लम है। ये तीनों बच्चों की अभी से लेके हायर एजुकेशन तक, जब तक ये ग्रेजुएट या मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट ना हो जाएं, तब तक की एजुकेशन का खर्चा, क्योंकि एजुकेशन बेस होती है किसी के भी फ्यूचर का। अगर इन बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी, ये खुद अच्छी और अच्छे तरीके से शिक्षित होंगे, स्किल्ड होंगे, तो ये परिवार कभी भी पीछे इन फ्यूचर नीचे नहीं पड़ेगा, उठ के ऊपर रहेगा, अपलिफ्ट होगा। तो इसके अलावा जो है सरकार की ओर से जो फैसिलिटीज़ तो मिलनी है, जो डीसी साहब ने इन्होंने की हैं, तो एक पेंशन होती है, विडो पेंशन होती है, तो एक छोटे बच्चों के भी जो डिपेंडेंट चाइल्ड होते हैं उनकी भी पेंशन होती है, तकरीबन मिला के इनका 6,000 के आसपास बन जाना है। चीज़ें छोटी छोटी हैं ध्यान देने वाली, लेकिन पेन लेने वाली बात है, लोगों के ज़्यादा बहुत बड़े काम नहीं होते। तो 6,000 अगर पेंशन लग जाए, इनकी एजुकेशन का हो जाए, तो साथ में एक और मैं देखता हूँ कि ये बहन स्किल्ड नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो कोशिश हमारी होगी कि इसको कुछ स्किल एजुकेशन दी जाए, कुछ सिलाई कढ़ाई का डिप्लोमा कराया जाए, या जिस तरह का भी ये कर सकती है। पहले तो इसका थोड़ा मेडिसिन वगैरह लेके देने वाली है, कुछ डिप्रेशन में है, उसका इलाज की कोशिश करेंगे, और उसके बाद इसको स्किल एजुकेशन देंगे ताकि ये अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाए, और उसके बाद किसी के भी ऊपर इसको डिपेंडेंट ना होना पड़े, और अपना रोज़गार ये खुद ही मतलब अरेंज कर ले अपना, उसके लिए इसकी मदद करेंगे। और भी इसके अलावा अगर कोई राशन वगैरह की सुविधा की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं, और हम एक इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है। और मैं समझता हूँ इस तरह के जो इंसिडेंट हैं हमारे समाज में नहीं होने चाहिए। इन इंसिडेंट्स का कारण क्या है, कॉज ढूंढने की ज़रूरत है। इंसिडेंट्स का कारण सबसे बड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी सबसे बड़ा कारण है, नशा सबसे बड़ा कारण है। जब नशे की तोड़ लगती है किसी नशेड़ी को, तब जो ढूंढने के लिए जाता है कि देखो जी मैं किसी से स्नैचिंग कर लूँ, किसी का मर्डर कर दूँ, किसी को चाकू मार दूँ, इससे छीन लूँ और नशा कर लूँ, क्योंकि मानसिक तौर से वो नशेड़ी भी बीमार होता है। तो नशे को ख़त्म करने की ज़रूरत है, बेरोज़गारी को ख़त्म करने की ज़रूरत है, जड़ से ख़त्म करने की मैं तो समझता हूँ ज़रूरत है। जहाँ पे सरकार को इसके लिए प्रयत्न करने चाहिए, वहाँ पे सामाजिक जो NGOs हैं उनको प्रयत्न करना चाहिए। तो हर इंसान को मैं समझता हूँ इसके लिए जिम्मेवार बनना चाहिए और एफर्ट करने चाहिए इसके। बहुत बड़ी बात की है। सबसे बड़ी बात है कि हम आपको दिखाते हैं फार्म भरा जा रहा है, और ये शायद फार्म देवगन जी की टीम भर रही है, और ये फार्म है शायद इनकी पेंशन का, और ये विधवा पेंशन का फार्म है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इन बच्चों का परवरिश। तो विराट देवगन जी आगे आए हैं, उन्होंने कहा है कि जितनी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट तक भी अगर बच्चे ये पढ़ेंगे तो वो अपनी संस्थान यानी कि सरस्वती कॉलेज उनको विद्या का दान दिलवाने में मदद करेगा। आगे आया है, ऐसे ही लोगों को आगे आना चाहिए। फिलहाल MLA की बात करें, सुनील दत्ती 50,000 देने का वादा करके 35,000 देके चले गए हैं, लेकिन यहाँ के इलाके के काउंसलर अभी तक इस परिवार के पास पहुँचे नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है हत्या के पीछे कारण को नशा। सर, आपको अभी भलाई प्रवासी भलाई बोर्ड का पंजाब का सह चेयरमैन बनाया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसे हमले होते रहे हैं, और ज़्यादातर जो होटल में काम करते हैं यूपी बिहार के लोग, जो कुक हैं या वेटर हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर पहले भी 2 साल पहले मामला उठा था, फिर उठा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पहले तो मैं आदरणीय विराट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस परिवार के इस मुसीबत की घड़ी में अपना मुख्य सहयोग देने का प्रयत्न किया है। रही बात आपने जो कहा कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, हम पहले भी प्रवासियों के लिए हमेशा मुद्दा उठाते रहे हैं, आज संवैधानिक पद पे हैं, और इस मुद्दे को मैं ऐसा जितने भी हमारे भाई हैं, चाहे होटल के हैं, चाहे श्रमिक वर्ग किसी भी क्षेत्र से हैं, उनकी सुरक्षा यकीनी बनाई रखने के लिए मैं सामाजिक न्याय मंत्रालय से इसका अनुरोध भी करूंगा, और जितना प्रयत्न होगा कि किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई जो लोग यहाँ पे किसी प्रकार की घटना कर रहे हैं उसको रोका जाए। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़े ऐसे घटनाएं रोकनी चाहिए, क्योंकि क्राइम आखिर नशे के लिए एक घर का परिवार हंसता खेलता परिवार के खुशियों का नाश कर दिया। तो सर, इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ आप लोग सभी आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर, और क्या कसूर था रमेश सिंह का? देखो जी, जिੱਥੋਂ तक गल है, ਅਸੀਂ इंसिडेंस की गल करिए, मुख वजह जिद्दां विराट देवगन जी ने भी दसिया, इंसानियत के तौर पर विराट देवगन जी अगे वधे ने इस परिवार की मदद करने लई, ते बहुत वड्डे इत्थे इन्हां ने परिवार का सहयोग भी दिता, जिद्दां बच्चों की पढ़ाई ते इस भैन नूं रोज़गार देने का वादा किया साडे विराट देवगन जी ने। उत्थे मैं मुख वजह ये जिहड़ी हत्या हुई है, ये एक नशे की वजह दे करके हुई है, क्योंकि जिन्ने भी स्नैचर ने वो लगभग ही नशे के आदि हुंदे ने, ते मैं नशे का मुख दोषी इत्थों के विधायक श्री मानदा है, क्योंकि
ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੇਖ ਦੇਖ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਤੁਸੀਂ 88 ਫੁੱਟ ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਿਤ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ कभी अमृतसर नॉर्थ की कोई साथ आप नॉर्थ में रहते हैं? जी बिल्कुल जी, मैं अमृतसर। तो नॉर्थ मांगे उत्तर, तो उत्तर मांग रहा है यहाँ के सुनील दत्ती एमएलए हैं। फिलहाल हम बच्चों से बात करेंगे। बेटा क्या सवाल पूछा जाए आपसे? कोई सवाल पूछने लायक ही नहीं है क्योंकि बच्चे हैं, मासूम रूप हैं। फिलहाल बेटा क्या बनना है बड़े होके? पुलिस? टीचर बनना है। आपने क्या बनना बेटा? पुलिस में बनना है। अरे वाह, क्यों पुलिस में जाना है? पुलिस में क्यों जाना है? चलिए, तो पापा की जब याद आती होगी तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के आंसू निकलते हो। थोड़े बच्चे बड़े हैं लेकिन क्या होती है मौत ये नहीं जानते। बच्चा बेटा जो मासूम है प्रिंस है, और रमेश सिंह के दिल का प्रिंस। और फिलहाल क्या चाहती हैं आप बहन जी? वैसे जो कमी है वो तो पूरी हो नहीं सकती, बच्चे हैं, इनका फ्यूचर है, एजुकेशन के लिए चलो लोग आपके साथ जुड़े हैं, रोटी पानी का भी इंतजाम हो जाएगा। रमेश जी तो नहीं आएंगे लेकिन ज़िंदगी तो है, ज़िंदगी तो जीनी पड़ेगी बच्चों के लिए। फिर आप इतना हौसला क्यों छोड़ रही हैं जी? शब्द नहीं है और शब्द होंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसे शब्द होते ही नहीं, क्योंकि इसकी कोई शब्दों की मर्यादा होती है। और ये शब्द नाश कर दिया नशे ने एक परिवार का हंसता खेलता पूरा खुशहाली। देख सकते हैं तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे थे बिल्कुल। ये कौन सा इलाका है जी? कौन सा बताइएगा, कौन सा इलाका है जी? जगदम्बा कॉलोनी है। तो ये जगदम्बा कॉलोनी की ये कहानी है, और देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं। ये है ये रमेश सिंह। तो रमेश सिंह, क्या कसूर था रमेश सिंह का? नशे ने आखिर, यहाँ तक कि जेब में 30 रुपये थे तो जो नशे का शिकार थे, जो 2 लोग आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने माना कि गुस्से में पैसे नहीं निकले तो उन्होंने ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। और घर से केवल मैं समझता हूँ 20 कदम दूरी पर ये हादसा हुआ। तो आप देख रहे थे ये तस्वीरें, और हमारे साथ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मोहल्ले के लोग हैं, और विराट देवगन जी आए हैं, उनकी टीम आई है, और पूरा परिवार को ये हौसला देने आए हैं। और इन बच्चों को गोद लिया है, और इन बच्चों की भविष्य यानी फ्यूचर संभालने के लिए देवगन साहब, विराट देवगन जी ने, सरस्वती कॉलेज के MD हैं, वो यहाँ पर एक इंसानियत के तौर पर आए हैं, निजी तौर पर आए हैं। और वो कहते हैं इन बच्चों का चाहे जितनी ये पढ़ाई करें, पोस्ट ग्रेजुएट करें, जो भी करें, हम फ्री करवाएंगे। तो ये थी हमारी आज खास की सबसे बड़ी बात है कि नशा इस इलाके में नॉर्थ मांग रहा है उत्तर की नशा कब बंद होगा? गली गली में नशा बिक रहा है, ब्रांचें खुल गई हैं तमाम ठेकों की। ये मैं नहीं कहता, उत्तर विधानसभा हल्का के वोटर कहते हैं। नॉर्थ मांग रहा है उत्तर, कब नशा होगा बंद, कब थमेगी हत्याएं? तो सुखविंदर कोहली के साथ सफर शुक्ला के स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।